नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं एसआर बिहार न्यूज़। मैं राजेश कुमार। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सिकंदरा विधानसभा में और खड्डी पंचायत के घोंगसा गांव नोहंडा गांव में मौजूद हैं, वार्ड नंबर 2 में। और यहां पे माझी समाज से इनका कुछ शिकायत है। आइए हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या क्या समस्या है और क्या शिकायत है। क्या दिक्कत हुआ आपको? दिक्कत तो ये हुआ सर कि ले लिया बाद वाला रुपया कुल से कि इंदिरा आवास देगा, नहीं दिया। कौन पैसा लिया? लिया पंडित जी, एगो गांव वाला बाद वाला है से भी लिया। क्या चीज़ के लिए पैसा लिए? इंदिरा आवास लिए। इंदिरा आवास के लिए। तो इंदिरा आवास के लिए जब पैसा लिए तो आप उनको पैसा कैसे दिए थे? कैश में दिए थे या कि आप उनका अकाउंट में दिए थे? हाथ में जाके। तो क्या कह के पैसा लिए वो? कि इंदिरा आवास ला देगा। कितना दिन में इंदिरा आवास दे देंगे? लावेगा 2-3 महीना में चलता तो हो गया। सरकार तो कह रही है कि 60 दिन में सरकार जो कह रही है कि किसी को घूस नहीं देना है, तो यह तो घूस हो गया। अब की कहिए सर, हमरा के ओते नहीं कि लाहो ला देवो, झोपड़ी मरे में ही है तो डर दे दिलिए, वह न कहलिए दे दिलिए डर से। यानी पढ़े लिखे आप नहीं है? कुछ पढ़े लिखे हैं? नहीं, कोई जानकारी नहीं? कुछ जानकारी नहीं। यानी उसके बाद जो है कि क्या उनसे आप जाकर मिले हैं? कहियो नहीं मिलिए। फिर वो क्या बोल रहे हैं? अभी जब मिलते हैं तभी वो क्या बोलते हैं? अभी कुछ बोलते हैं? आइए कुछ महिलाओं से और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या समस्या है। क्या समस्या होगी आप लोगों को? हम लोग के तो यह समस्या है कि गरीब लोग दिया पैसा भाई तो जरी पानी के रखते हो, घर ले रखते हो यार की। किनको आप पैसा दिए थे? अजय पंडा जी। अजय पंडा जी क्या कहकर पैसा लिए? है कि कॉलोनी बना देगा तो 60 दिन में वाला आ जाएगा। तो 60 दिन तो होते होते हो गया, 2 साल हो गया। अभय पंडित जी नाम है। अभय पंडा जी। हाँ, तो अभय पंडा जी जिनका नाम ले रहे हैं आप, हाँ, तो वो क्या हैं? वो तो यह है थी हो कुछ को है। इस पंचायत का क्या है वो? ये पंचायत के वह हो 2 बाट मिला हो, बाट वाला ले ले पंडा जी 3 गो आखिर। और आपके समाज से कितने आदमी से पैसा लिए हो? तो बहुत आदमी है, जैसे लगभग 15-20 आदमी के लिया पैसा। 15-20 हाँ, आदमी? 15-20 आदमी। तो अभी आप जब उनसे मिल रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं? तो क्या बोल रहा है, हम लोग के गरीब दिया पैसा सूद पर, तो हम लोग के घर बना दो, पानी कल दे दो यार की हम बोल रहा है। आप लोग ब्याज पे पैसा लेकर दिए? हाँ, ब्याज के पैसा लेकर दिया हम लोग। तो सरकार तो कह रही है कि पैसा इसमें लिया नहीं जाता है, तो आप लोग पैसा कैसे? तो पैसा ले लिया कि तुम दो तो आ जाएगा जल्दी सा सर। तो अब तो मांग भो सर, तो हम कहे नहीं दे सके, कहाँ से दिए भाई, घर बन जाते। सरकार इतना जो है बता रही है कि पैसा के साथ दलाल से सावधान रहिए, तो फिर आप पैसा देकर आप फंसे हुए हैं। हाँ, तो फंस गए। आप जो हैं यहाँ का जो विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी जी, आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? तो ओकरा से कह रहा है हमरा तो कुछ नहीं दलखिन, तो दथिन घर दथिन कल दथिन, हमरा के पानी पियल तरसइयो, घर में रहे तरसइयो, इसो बाल बुतरू गिला पर बना के। यहाँ का जो आपका दिखाइएगा जरा, इन लोगों का घर। हाँ, मांझी समाज से आते हैं और इन लोगों का स्थिति देख लीजिएगा कि इतनी दयनीय स्थिति है। और सरकार बार बार लोगों को आगाह करती है कि दलालों से सावधान रहिएगा। दलाल को इस घर को भी दिखाइएगा, बार बार लोगों को आगाह करती है कि दलालों से सावधान रहिएगा। दलाल को इस घर को भी दिखाइएगा। जब ये घर लेने लायक हैं, सरकार का जो है महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका नाम बदलकर रखा गया है। पहले इंदिरा आवास योजना जो चल रहा था। आइए कुछ लोगों से और मैं जानना चाह रहा हूँ। मांझी समाज की जो महिलाएं हैं उनसे मैं जानना चाह रहा हूँ आखिर क्या दिक्कत हुआ जो आप लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं? सर हम तो मांझी नहीं है, ताती है जी, लेकिन फिर भी शुभम सिंह, एगो टेनी पंडा, अभय पंडा, ये तीनों मिल के आए बताया कि हम 90 दिन में आपको कॉलोनी ला देंगे। क्या बोल के वो पैसा लिए? कॉलोनी हम ला देंगे 90 दिन में। तो ये लेकर के हम लोग के सता दिया कि ठीक है 90 दिन में आ जाएगा कॉलोनी। हम कोई महाजन से ला के 3-4 हज़ार रुपये उसको हम दिया है और लिया है। यह तो लेकिन गलत बात है ना, किसी को पैसा देना और किसी से पैसा लेना,
सरकार हाँ, वो कहा सर कि हम 90 दिन में दे देंगे रूम, 90 दिन से अच्छी ज़्यादा नहीं होगा, तो ये लेकर के लोग सताया कि ठीक है आ जाएगा। आप लोग जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो कोई सबूत है आप लोगों के पास? सबूत हम क्या दे सकें? सबूत तो यह है कि हम उसको पास पैसा दिए हैं, तो जब बोला तो कहता है कि अच्छा रुक जाए होगा कहते कहते तो इसका जो है शिकायत कहीं और ऊपर आप किए हैं? नहीं, हम गांव में 2-4 आदमी प्रचारा है। ब्लॉक में नहीं, ब्लॉक में तो नहीं गया है। गांव में प्रचारा है कि शुभम सिंह और ट्रेनी फंडर ले लिया है, इतना पैसा महाजन। यहाँ का जो विधायक हैं जो प्रफुल्ल मांझी, उनके पास कोई ज्ञापन दिए हैं आप लोग? नहीं, उसको पास तो नहीं बोले हैं। डीएम साहब को? नहीं, कजो नहीं दिए। डीएम साहब तो इस चीज पे संज्ञान जो है बहुत तेजी से लेते हैं। नहीं, तो हम जब सबके बोला कि चलिए संगठन करके कि कहा ब्लॉक, लेकिन कोई ऐटा खोल चल गया। तो इस तरह का मान लीजिए ये इस तरह का जो घर है आप लोगों का, तो यह तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है गरीबों के लिए ही है, तो फिर आप लोगों को घर लेने में भी जो पैसा लगता है, तब मिलेगा तो नहीं, ऐसे कह के चला जाता है। तो हमको क्या पता रहता है कि कहाँ घर मिलता है, कहाँ द्वार मिलता है। देख लीजिएगा, यह लोग जो हैं पढ़े लिखे भी नहीं हैं और इन लोग को कोई भी जानकारी नहीं है कि जो योजना आवास योजना प्रधानमंत्री का जो चल रहा है और इसमें बिचौलिया किस रूप में और किस तरह से इन लोगों के पास आते हैं, बहला फुसला कर पैसा लेते हैं और इनका कोई भी काम नहीं हो पाता है। और ये ऐसे समाज से हैं जहाँ पे पढ़ाई जो है बहुत अभी दूर दूर की बात है। इनके समाज से कुछ 1-2 उदाहरण हैं कि जिसको हम लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर भी यह लोग बहुत भोले भाले हैं जिनको कि बरगला कर एक ऐसे इंसान पैसा ले चुका है कि इनके पास ना कोई सबूत है, ना ही कुछ इनके पास कोई प्रूफ है। अब आइए डीएम साहब से आग्रह यही है कि इन लोगों को देखिए, आखिर इन लोग का जो आवास है प्रधानमंत्री, आखिर किस तरह से इनको मिल सकता है, क्या इसी तरह से यह लोग ठगे जाएंगे? इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, राजेश कुमार।